वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और इस टॉपिक को डिस्कस करते करते हमने इस टॉपिक का आधा से ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था तब मैंने आपको बताया था, अब हमें क्या देखना है। पहले से ही हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को उस फील्ड के अंदर पुट करना होगा। जैसे हम उस कंडक्टर को उस फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो कंडक्टर एक फोर्स को फील करेगा। अब वो फोर्स हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, हो सकता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, या हो सकता है वो फोर्स राइट साइड में लगे, या फोर्स उस कंडक्टर पर लेफ्ट साइड में लगे। तो आज हमें इस क्लास के अंदर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की, और हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि हमारा टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है कि फोर्स हमें देखनी है आज की क्लास में कि किस टाइप से हमारी फोर्स काम करेगी, किस पर काम करने वाली है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर। अच्छा, अब करंट कैरिंग कंडक्टर हमने इस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस किया है। अब हमने ये देखा है सर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपने अब तक हमें जो बताए हैं, एक तो बताया इस क्लास के अंदर स्ट्रेट होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर तो आपने बताया है कि सर वो स्ट्रेट होगा। दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर कॉइल हो सकती है, और सर्कुलर कॉइल को क्या बोला जा सकता है, लूप बोला जा सकता है। और तीसरा सर आपने यहां पर कंडक्टर जो हमें बताया है, वो कंडक्टर का नाम ही आपने क्या रख दिया, सोलेनॉइड। तीन कंडक्टर हमें यहां पर हमने अब तक डिस्कस कर लिए। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसके आसपास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर कॉइल के अंदर क्या देखा था हमने, इसके पास में भी सर्कल्स बनते हैं साइड वाइज, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कैसा रहता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट पैरेलल टू द एक्सिस। सोलेनॉइड के अंदर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बार मैग्नेट की तरह होता था। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारे पास में आगे इस टॉपिक में फोर्स को डिस्कस करना है। फोर्स को डिस्कस क्यों करना है कि चलो हमारा जो कोई कंडक्टर है, कि मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। अब कोई दूसरा कंडक्टर इसके फील्ड में लाया जाए तो ये वाला कंडक्टर या जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस कंडक्टर पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगी और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, और उस फोर्स को देखते हुए ये कंडक्टर किधर मूव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन कंडक्टर का मतलब ये भी हो जाएगा कि मोशन ऑफ कंडक्टर। फोर्स ऑन कंडक्टर का दूसरा नाम क्या होगा कि बताइए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर का मोशन कैसा होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि कुछ इस टाइप से सेटअप होगा कि ये एक मैग्नेट का ये पोल नॉर्थ, और ये दूसरी मैग्नेट का ये पोल रख दिया मैंने साउथ। अब आपको पता है कि इस रीजन में मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनकर तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब आपको क्या करना है, इस फील्ड के अंदर कंडक्टर को पुट करना है। जैसे आप इस फील्ड के अंदर कंडक्टर को पुट करते हो तो कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये कंडक्टर मोशन शो करेगा, और वो मोशन ही हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अब मैंने क्या किया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, वो पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है, पढ़ा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। अगर मैंने क्रॉस बनाए हैं तो क्रॉस मुझे क्या बताते थे, इनवर्ड डायरेक्शन के बारे में बताते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए मैंने एक क्रॉस को बताया है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर ये लाकर मैंने कंडक्टर पुट कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर, ठीक है।
जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, कंडक्टर पर फोर्स लगेगी और इसी फोर्स को हमें डिस्कस करना है। अब फोर्स देखो कैसे लगेगी। अब ये जो कंडक्टर है इस फील्ड के अंदर मोशन करेगा, या तो ऐसे जाएगा सीधा का सीधा ऊपर, या जाएगा सीधा का सीधा नीचे, या फिर हो सकता है कि बाहर की तरफ आए या फिर अंदर की तरफ जाए। कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ये कंडक्टर ऐसे झूलता हुआ झूमता हुआ आगे बढ़ेगा या मोशन शो कराएगा। पूरा कंडक्टर उठकर ऊपर या उठकर नीचे, या कंडक्टर बाहर, या कंडक्टर पूरा अंदर की तरफ। तो इस बात से तो ये पता चलता है कि इस कंडक्टर पर जो फोर्स काम करेगी वो फोर्स कैसी होगी, हर तरीके से यूनिफॉर्म होगी हर एक पॉइंट पर। तो हमारी क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने तैयार किया है उसके अंदर जब हम कंडक्टर रखेंगे तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि कंडक्टर पर जो लगने वाली फोर्स है, कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो उस कंडक्टर पर यूनिफॉर्म लगेगी। मींस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी। ये हो गया हमारा हैशटैग पॉइंट नंबर 1। अब ये तो पता चल गया कि फोर्स लगेगी और सेम डायरेक्शन में हर तरीके से लगेगी, यूनिफॉर्म फोर्स लगेगी। लेकिन फोर्स लगने से आपको पता है कि मोशन होता है, क्योंकि फोर्स को क्या बोला जाता है मैकेनिक्स में, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, एक कारण बनती है। किसका कारण बन जाती है, वो मोशन का। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो फोर्स को तो लगाना पड़ेगा। अब यहां पर भी फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर, लेकिन अब ये जो मोशन है वो किस टाइप से होगा, किस डायरेक्शन में होगा। अब इस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए यहां पर भी एक रूल बनाकर तैयार किया गया। जैसा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ में रूल था राइट हैंड थंब रूल का, और यहां पर मोशन को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमारी मदद ये करेगा कि इस कंडक्टर का जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में रहने वाला है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल है, सर यार सब काम अपने आप ही करना पड़ता है, आपको अपने आप ही बनानी पड़ेगी, जाके बना लो। गोदारा जी लेक्चर को रोक लेंगे, आप वो गोदारा जी थंबनेल बना रहे हैं नेक्स्ट वीडियो की, प्रोफेसर आप कर लो ये काम। तो आइए टॉपिक पर आइए। तो ये जो मेरा जो मोशन है कंडक्टर का, उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड, वो भी किसके हिसाब से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मुझे यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आपको कुछ इस टाइप से फिंगर को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ये मेरी पोजीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके अंदर मुझे 3 फिंगर्स दी गई हैं। एक है मेरी 4 फिंगर, दूसरी है मेरी मिडिल फिंगर जिसको हर कोई जानता है, और तीसरी है मेरा थंब। थंब मेरा पॉइंट आउट करेगा किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ये फोर्स मुझे, ये जो थंब है मुझे बताएगा कि कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये डायरेक्शन को कौन बता कर देगा, फ्लेमिंग का थंब। अब फ्लेमिंग तो यहां नहीं है, मेरा थंब मुझे बताएगा कंडक्टर की मोशन की तरह। मींस अगर मेरा भी थंब ऐसे है, कभी भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर मेरा थंब ऊपर आ जाता तो मैं समझ लूंगा मेरे कंडक्टर पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ होगा। कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर थंब मेरा आगे की तरफ आ गया तो इसका मतलब यह होगा कि मेरे कंडक्टर पर फोर्स आगे की तरफ लग रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। या फिर मेरा ये थंब ऐसे नीचे चला गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और या मेरा थंब ऐसे चला गया तो कौन सी तरफ लग रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। यही 4 डायरेक्शन है, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, या फिर आउटवर्ड, या फिर इनवर्ड। 4 डायरेक्शन के अलावा कोई और डायरेक्शन यहां पर देखी नहीं जाएगी। तो हर बार क्या होगा, मेरा थंब की जो पोजीशन बदलेगी, मेरे थंब की जो पोजीशन बदलेगी, या तो ये रहेगी, या ये रहेगी, या ये रहेगी, या फिर अंदर की तरफ रहेगी।
तो ये 4 डायरेक्शन मेरे थंब की रहने वाली है। तो 4 डायरेक्शन जो मेरे थंब की रहने वाली है, लेकिन उसके साथ आप ये और देख रहे हो कि ये जो फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं, इनकी डायरेक्शन भी बदल रही है। अब इनकी डायरेक्शन क्या बता रही है, या ये फिंगर हमारे लिए किस लिए बताई गई है? तो ये फिंगर हमारी, ये जो 4 फिंगर है वो बताएगी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है वो हमें बताएगी करंट की डायरेक्शन। अब मेरे बोर्ड पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पहले से बता रखी है। अब आप क्या करो, उसी तरफ आप अपनी जो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेट की डायरेक्शन के लिए जो फिंगर दी गई है, उस फिंगर को आप पॉइंट आउट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उसके बाद जिधर भी तुम्हारी फिंगर सेट हो जाए करंट की और ये जो फोर्स की, आप उसी डायरेक्शन में अपने क्वेश्चंस बता सकते हो। अब ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मेरी डायरेक्शन को शो कराने के लिए मुझे इसको अंदर की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की बताएगी डायरेक्शन। अब ये मैंने फिंगर को कर दिया अंदर की तरफ। चलो, अब इतना पता चल गया कि थंब ऊपर है तो कंडक्टर ऊपर जाने वाला है, कंडक्टर ऊपर जाने वाला है। अभी हमने यही डिस्कस किया, थंब ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर जाएगा कंडक्टर, नीचे की तरफ होगा तो नीचे जाएगा। अब मैंने उंगली तो अंदर की तरफ कर दी इनवर्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखते हुए मुझे थंब की डायरेक्शन मिल गई। लेकिन भाई साहब, मेरे पास में अभी करंट की डायरेक्शन तो नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या बन सकती है? अगर हम दिमाग लगाएं तो करंट की डायरेक्शन अलोंग कंडक्टर रहती है। इतना तुम्हें पता है कि कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड एंड वर्टिकल डाउनवर्ड तो नहीं रहने वाली। अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेसिक क्लियर है तो इतना तो तुम्हें पता है कि ये कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन तो होने वाली नहीं है, पॉसिबल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि करंट जो चलता है वो अलोंग चलता है कंडक्टर के। तो अब कैसे चल सकता है? या तो इस डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा होगा, या फिर वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। अगर ऐसे मूव हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1, और अगर ऐसे मूव हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2। हमारा अभी करंट कैसे मूव हो रहा है? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग फोर्स ढूंढ रहे हैं हम किस पर? कंडक्टर पर। चलो, अब मेरे पास में 2 लोगों की डायरेक्शन का पता चल गया। इनवर्ट डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में मेरा करंट, और मैं देख रहा हूं कि मेरा जो थंब है वो पॉइंट आउट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन को। तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर ये पॉइंट आउट कर रहा है तो इस एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ कंडक्टर मूव करने लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर भाई साहब किधर चलने लग जाएगा? पूरा का पूरा कंडक्टर ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। अब देखो, उठ तो रहा है कंडक्टर पर, लेकिन ये कंडक्टर इस टाइप से नहीं हिलेगा। जैसे आधा तो इधर से उठ गया ऊपर की तरफ, और ये भाई साहब अभी डाउन टू अर्थ ही रह गए, ये छोटे ही रह गए और वो ऊपर जाकर बड़े हो गए। तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मोशन नहीं होगा। मोशन होगा बिल्कुल साथ साथ, पूरे कंडक्टर के सारे पॉइंट्स का मोशन एक साथ ऊपर की तरफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बना। क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन सकता है कि सर हमें तो करंट की डायरेक्शन ऐसे भी देखी जा सकती है और ऐसे भी देखी जा सकती है। आपने उधर की तरफ तो करा दिया, लेकिन क्या अगर करंट कंडक्टर में इधर बह रहा होता तो? कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना है, कर लिया। अब आपको क्या करना है? करंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। अब देखो, आप इस फिंगर को इधर करंट की डायरेक्शन में ले आते हो। अकॉर्डिंग टू मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग करंट इस बार राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो आपने बिना सोचे समझे क्या करा? आपने फिंगर को ऐसे कर दिया, ये आ गया करंट की डायरेक्शन। लेकिन अब ये तो देखो, ये जो फिंगर है वो आउटवर्ड आ गई, और लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये जो फिंगर है वो आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है। तो ये डायरेक्शन गलत होगी। मींस आप एक को पकड़ रहे हो, दूसरे को जाने दे रहे हो। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। मींस जो आपके पास है आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हो। तो जो आपका है वो भी आपका नहीं रहेगा, वो भी किसी और का बन जाएगा। तो वक्त रहते समझ जाओ,
जो कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही करना है। अगर आपके पास में आपने करंट को बदला है ठीक है, पर हमने कब कहा कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर है? नहीं कहा ना हमने। तो आपको इस फिंगर को तो इधर ही रखना है। ये अभी ऊपर है, अभी और लेकर चलो, ये आ गई। हाथ हो सकता है कि तुम्हें तोड़ के साइड में भी रखना पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो जाए, भले हाथ हमारा कट जाए। अब मेरी फिंगर, ये जो गलती तुमने करी थी उस गलती को दोहराओ, उसको पहले ऊपर लेके गए, ठीक है। करंट अभी भी इधर है, करंट अभी भी इधर है, करंट की सही है, मैग्नेट की अभी सही नहीं है। जैसे ही मैग्नेट को मैं सही लेकर जाता हूं तो मैं देख रहा हूं मेरा थंब किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये लो, ये डायरेक्शन करंट की ऊपर और करंट की नीचे, तो थंब मेरा कहां आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है वो किधर आ जाएगा, पूरा का पूरा कंडक्टर अगर ऐसे करंट रहता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन, मैं क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बदल दूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरह कर दी, चलो भाई ये मैंने कर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके अंदर मैंने बना दी एक डॉट, क्या बना दी, मैंने एक बना दी डॉट, और ये जो मुझे डॉट है बता रही है डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट की। अब मुझे ये बताओ इस डाटा के अकॉर्डिंग फोर्स किधर लगने वाली है, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये मेरी फिंगर बिल्कुल सही है, ये मेरा डायरेक्शन बताता है करंट का, और पॉइंट के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में आउटवर्ड है। तो बताओ मेरे कंडक्टर का मोशन किधर हो रहा है, कंडक्टर का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। किधर हो रहा है कंडक्टर का मोशन, ऊपर की तरफ हो रहा है। ये मेरा कंडक्टर जो है वो कहां पर मूव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में मूव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे करंट की डायरेक्शन। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये किसकी डायरेक्शन बन गई, करंट की डायरेक्शन। अब ऐसे में जो डायरेक्शन मुझे करंट की मिली है इसके अकॉर्डिंग अब कंडक्टर किधर मूव होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, और ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा। अब हम देखो ये पॉइंट आ गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऊपर ये फिंगर आ गई करंट की डायरेक्शन में। अब मैं देख रहा हूं मेरा थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ऑन कंडक्टर क्या बनेगी, फोर्स ऑन कंडक्टर क्रॉस। क्रॉस का मतलब हो गया कंडक्टर मेरा पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां से सबसे बढ़िया डाउट क्या बनता है भाई साहब, डाउट यहां पर यह बनता है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को कुछ इस तरह से रखा जाए कि उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स 0 हो। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं उसी डायरेक्शन में करंट को या कंडक्टर को पुट कर देता हूं तो दोनों पर लगने वाली, इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स जो फील होगी वो कितनी होगी, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, पॉइंट पर 0 होता है, किसी कंडक्टर के पॉइंट पर 0 होता है, और उसके अलोंग भी कैसा रहता है, 0 होता है। और आज क्या हो गया कि इधर ही मैग्नेटिक फील्ड और इधर ही करंट की डायरेक्शन, मींस करंट या इधर हो जाए या इधर हो जाए, तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, 0। तो कंडक्टर पर फोर्स सबसे ज्यादा कब लगेगी, कंडक्टर पर फोर्स सबसे ज्यादा तब लगती है जब कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में परपेंडिकुलर होता है।
तो ऐसे में सबसे ज्यादा फोर्स कंडक्टर फील करता है। अब हमारा अगर जैसे जैसे परपेंडिकुलर नहीं है तो हमारा मिनिमम फोर्स की तरफ आता चलेगा, और मिनिमम फोर्स हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। कब हो जाएगी, जब दोनों ही कैसे रख दिए जाएंगे, अलोंग रख दिए जाएंगे। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लेना, लेटा लेना, जो करना है वो कर लेना, लेकिन ये पॉइंट दिमाग से नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे 90.9999% बच्चे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सब जानते हैं, उसको अप्लाई करना सब जानते हैं, लेकिन जो मैं ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ इन बातों से जुड़े हुए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम वहां पर पकड़ नहीं पाते और हम रह जाते हैं अपना फ्लेमिंग हैंड रूल लगाते हुए। तो वो यही पूछ लेगा कि बता दीजिए हमें कि कंडक्टर को कैसी पोजीशन में रखें कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि उस पर लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। तो जितना परपेंडिकुलर, जितना क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स फील करेगा, और मिनिमम कब करेगा, मिनिमम जीरो हो जाएगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ होगा, तब उस पर लगने वाली फोर्स जीरो होगी। अब इससे रिलेटेड जुड़ी हुई थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experience a force except when it is placed parallel to the magnetic field। सबसे पहली लाइन यही बोल दी इसने, अभी जो मैंने यहां पर बताई है ये वाले, कि आपको पैरेलल नहीं रखना इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, आपको कैसे रखना है, उसको परपेंडिकुलर रख लो अगर तुम्हें ज्यादा फोर्स चाहिए तो। The force acting on a current carrying conductor in a magnetic field is due to interaction between, किस किस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है जिससे उस पर फोर्स लग रही है, मतलब कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स किस बात पर डिपेंड कर रही है। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन केस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। एक बात तो यह है कि कंडक्टर की खुद की फील्ड बन रही है कि करंट उसके अंदर बह रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि वहां पर हमने पहले से ही बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है। तीसरी बात, हमारे अब डिपेंडेंसी देखी जाएगी कि फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो फोर्स के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट्स क्या है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स बढ़ जाए। आपसे तो सिर्फ वर्डिंग ही पूछी जाएगी, थ्योरी ही पूछी जाती है, क्योंकि 10th क्लास इज बेस्ड ऑन टोटली रट्टाफिकेशन। बाकी का ऐसी बात नहीं है कि रटना ही सब कुछ नहीं है, बट हमारा भी जो सिलेबस है वो इतना वाइड नहीं है। अपन क्या करते हैं कि थ्योरी फिक्स कर रखी है, उससे रिलेटेड ही हम लोग रखते हैं बच्चों को। जितना ज़्यादा वो याद कर लेते हैं वो उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि अभी वो दिमाग को इतना वाइड नहीं ले जाते, इतना खुलवाने के लिए वो नहीं कहते बच्चों से कि आप अभी से बहुत लेंथी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इनके न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड भी बनते हैं जब हम चलेंगे क्लास 12th के अंदर, जब हम क्लास 12th के अंदर मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो बस थ्योरी तैयार करी गई है कि बस आप तो थ्योरी जान लो, मीन्स आप तो बस सिर्फ ये जान लो कि ये इंसान रहता कहाँ है, करता क्या है। अब कैसे करता है, क्यों करता है, यही क्यों करता है, वो सारी बातें होती हैं आगे जाकर डिस्कस। मेरे को भी पहना दे तो उसमें, मेरे क्यों गरीब लग रहा हूं। दूसरी बात, अब मैग्नीट्यूड की डिपेंडेंसी देखें, किसी पर फोर्स तब ज्यादा लगेगा जब करंट उसके अंदर बहने वाला ज्यादा होगा, मींस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, कि कंडक्टर के अंदर जितना ज्यादा करंट उतना ही तेज मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही तेज क्या लगने वाला है, फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, टू द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा लेंथ होगी, लेंथ पर तो पहले से ही कहते आ रहे हैं हमारा लेंथ बढ़ाते चलो, फील्ड बढ़ाते चलो, फोर्स बढ़ाते चलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड मींस जितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया है, जितना ज्यादा बड़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाया था, इनवर्ड लगाया या फिर आउटवर्ड लगाया या फिर इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में, तो ये जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रेंथ का है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टर फोर्स को फील करेगा। तो मैं कह सकता हूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL। ये तो बन गया बिल
अब कुछ तो सोच रहे हैं सर मजा नहीं आ रहा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता डी के तो ये बन जाता तुम्हारा दिल, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिल। अरे बेटा दिल को कंट्रोल रख, थाम के रख, पेपर आने में ज्यादा समय नहीं है, दिल के चक्कर में पड़ गया तो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए काम क्या कर, अभी सिर्फ दिल को छोड़, बिल को भर। बिल भरेगा तो दिल रुकेगा, अगर बिल नहीं भरेगा तो दिल भी तेरे पास में रुकने वाला नहीं है। अब ये जो हमारा बन गया बिल, बी माने मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, आई माने फोर्स ऑफ कंडक्ट, सॉरी आई माने हमारा क्या बनेगा, जो कंडक्टर के अंदर बहने वाला करंट है, और एल है उस कंडक्टर की लेंथ। तो हमने तीनों को करा कंबाइन, बनाया फॉर्मूला आई एल बी। अरे सर यहां से भी हमें फीलिंग्स आ गई, आई एल बी की जगह सर आई एल यू। कंट्रोल कर बेटा, फोर्स पर ध्यान दे, फोर्स पर। ये जो बाहरी एक्सटर्नल फोर्स है ना जो तेरे दिमाग में चल रही है उसको रोक पहले। तो ये हमारा बन जाता है फोर्स ऑन कंडक्टर डिपेंडेंसी। अब ये जो के है कभी कुछ भी तुमसे नहीं कुछ भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल अभी इस पर नहीं बन पाएगा, सिर्फ अब तुम इतना ही पूछा जाएगा किस किस से हमारी फोर्स इफेक्ट हो रही है। ये टेस्ला तस्ला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। आगे देखिए ये गोदारा जी क्या करते हैं, हर बार एक ही चीज बार बार क्यों लिख देते। कल का डायग्राम में इन्होंने ऐसे ही लगा दिया था आंख बंद करके नींद में, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, रात को 3 बजे उठा दिया था प्रभव सर को और गोदारा सर को। अब बेचारे इतने मेहनती हैं कि तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। 2 बजे की बात हो चाहे 3 बजे की बात हो, और कहते ही मैं अभी भी देखो काम में ही लगे हुए हैं, चलो मैं आपको मिला देता हूँ, एक बार आइए सर, एक बार आइए, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। लैपटॉप लेकर ही आइए सर जो आप काम कर रहे हो, एक बार बच्चों को इंट्रोड्यूस करा। प्रभु सर भी अभी यहीं पर है, 2 बजे तक 3 बजे तक यहीं तपस्या में रहते हैं, अभी यहीं काम में होंगे। ये गोदारा सर, तो सर आपसे बोलते समय रहते काम कर लिया करो। अभी ये दिखाते तो ये क्या आप जो नया इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हो ऑडियंस को। अपन क्या एक बैच लेकर आ रहे हैं, बोर्ड फाउंडेशन, बोर्ड फाउंडेशन। अच्छा, बोर्ड फाउंडेशन की फैकल्टी आपके साथ में आ रही है, जिसमें गोदारा सर और प्रभव सर भी हैं। बहुत जल्दी ये बैच हम लोग रिलीज करेंगे, और मैं एक स्पेशल एक अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी करने वाला हूं कि हमारा एक ऑफलाइन बैच, ऐसे समझ लीजिए ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन जो हम बहुत जल्दी ओपन करने वाले हैं। इसकी स्पेशल अनाउंसमेंट अभी हमने रोक के रखी है, समय रहते हुए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो ये जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने डिस्कस किया। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर आपको नहीं लग रहा कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा, कोई निकनेम रखते हैं, जैसे हम लोग कुछ निकनेम रख देते हैं ना अपने पसंदीदा लोगों के, जैसे किसी को हम चीकू कहकर बुला रहे हैं, किसी को हम किसी नाम से बुला रहे हैं, तो ऐसे ही क्या करते हैं, तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एक निकनेम रख दिया। निकनेम क्या रख दिया, मोटर रूल। तो टेंशन में लेने वाली बात नहीं है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी हम क्या रख सकते हैं, मोटर रूल भी अगर बोल दिया जाए तो दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो प्रभव सर क्या है कि कैमरे पर आने से थोड़ा बचते हैं। ये चाय आ गई हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभव सर का। लेकिन अभी हम लोग काफी ये थंबनेल बनाई है सर ने, एक बार आ जाते सर, बच्चे आपको वेट कर रहे हैं, आपका चेहरा देखने के लिए बेताब है, बेचैन है। अभी चाय हम पियेंगे थोड़े से, तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बच्चे अब तक नोट करेंगे, अपन चाय को हाँ बढ़िया बनाइए सर, आपको खराब थोड़ी बनाते हो, हैं मूड ही खराब कर देते हैं बस। अब बच्चे बोल रहे हैं सर यार ये अपनी पंचायती लेकर बैठ गया, पढ़ाओ ना यार, ये तो सारी बातें चलनी चाहिए यार। कल का लेक्चर भी आपने देखा होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा था। रिकॉर्डिंग चल रही है सर, बंद नहीं करिए, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है। नहीं कट कहां से करोगे सर, कहां से ढूंढोगे इस पॉइंट को। हाँ, तो ये जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, इसके अंदर हम इस दूसरे नाम से भी इसको देख सकते हैं, वो है हमारा मोटर रूल। तो स्ट्रेच द थंब, अब वही बात है यार, देखो थ्योरी रट लेना, मैं आपको डायरेक्ट फिगर दिखा देता हूं। ये हमारा फिगर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। इसके अंदर ये जो थंब है वही डायरेक्शन बता रहा है, 4 फिंगर हमें बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब हमें बता रहा है कि उस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है या किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव करेगा, और मिडिल फिंगर हमें बताएगी करंट की डायरेक्शन। तो
बेटा ध्यान रखना, एक गलती हमसे ये भी हो जाती है कि हम एग्जाम के प्रेशर के दौरान ये भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग में तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, लेकिन हम डायरेक्शन के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करते रहते हैं। जब तक हमें याद आता है तब तक तो हमारा आंसर वहां लिख जाता है उसकी डायरेक्शन। तो जब भी आप रूल अप्लाई करो तो एक बार दिमाग में देख लेना, एक बार दिमाग से सोच लेना कि आप सही आपने हाथ उठाया है या नहीं, क्योंकि हमसे हमेशा ये गलती जल्दबाजी में हो जाती है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि आप लेफ्ट और राइट में नहीं जानते, लेकिन उस समय एग्जाम के प्रेशर के कारण हमसे ये बहुत छोटी सी गलतियां भूल हो जाती हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखना, क्योंकि हमारा क्या है, सिलेबस में राइट हैंड रूल भी था, अभी सीबीएसई ने हटा दिया है। जो राइट हैंड रूल इंडक्शन को लेकर हम लोग डिस्कस करते थे, मैग्नेटिक इंडक्शन, जो अब हटा दिया है सिलेबस से। इसीलिए जैसे अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग मेरी पीडीएफ उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करी गई थी कि ये इंडक्शन का भी टॉपिक इसके अंदर मैंने रखा है। नेक्स्ट टॉपिक देखो यही आएगा फोर्स के बाद में, मैग्नेटिक करंट, इंडक्शन मोटर, किधर गया, हाँ ये रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारे सीबीएसई ने बच्चों का देखते हुए कि यार बच्चे यार इतने मासूम हैं, इतने बोले वाले हैं कि जितना हो सकता है बच्चों को कम पढ़ाओ और कम में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो। ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सारे डिस्कशन हम डिस्कस कर चुके हैं। बात है आगे की कहानी क्या कर रही है, वी while applying Fleming left hand rule, if sometimes current is not flowing in conductor at right angle to the direction of magnetic field, then resolve the components of the length of the conductor and point middle finger in the direction of the length components normal to the magnetic field। इसमें ये वाली बात है कि यार आप नहीं पता कर पा रहे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के अंदर कैसा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में करंट जो है कंडक्टर में कैसे बह रहा है, तो आप ये दिमाग में रखना कि जो आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उसको रिजॉल्व कर लेना कंपोनेंट को लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ में। जैसे जो लेंथ कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ को लेकर बात कर दी, डायरेक्शन नहीं दी, सिर्फ कंडक्टर की क्या दे दी, लेंथ दे दी। अभी जो मैंने शुरुआत करी थी तो यही बताया था कि ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा है, लेकिन हमें करंट नहीं दिया, कोई करंट की बात ही नहीं करी, सिर्फ कंडक्टर बना दिया। तो हमें सिर्फ और हमें पता है भाई कि कंडक्टर के अंदर करंट या तो हमारा ऐसे बह रहा होगा या ऐसे बह रहा होगा। ऐसे की बात है अगर कहीं से तुम्हें मिल जाता है तो इस हिसाब से सॉल्व कर लो, अगर ऐसे की बात हो रही है तो ऐसे हिसाब से सॉल्व कर लो, क्योंकि बात सिर्फ ये है कि कंडक्टर की लेंथ के अलोंग हमारा क्या होगा, कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा करंट फ्लो करेगा, मतलब लेंथ के अलोंग फ्लो करता है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन लगा लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। टू पैरेलल वायर करंट कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर एंड दोज carrying current in opposite direction repel each other because magnetic force between them। दो पैरेलल वायर के अंदर अगर करंट कैरिंग एक सेम डायरेक्शन में, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पता क्यों करेंगे, कहीं ना कहीं यार देखो ऐसा नहीं है कि रटना है, रटना तो है ही नहीं यार। इस वायर के अकॉर्डिंग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर के अकॉर्डिंग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। पहले इस वायर के अकॉर्डिंग इधर और इधर फाइंड कर लेते हैं, ये मेरा ए, ये मेरा इस वायर का V। तो ये लगा हुआ मेरा करंट बह रहा है इधर, इसके अंदर भी करंट इधर करंट मुझे मिलेगा अंदर की तरफ इनवर्ड, इधर मुझे मिलेगा करंट बाहर की तरफ, तो ये मिलेगा आउटवर्ड। अब इसके तरफ मैं देखूं, अब देखो कितना हमारा पाम रूल यहां पर मदद कर रहा है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हम लोग कर पा रहे हैं। थ्योरी नहीं रटनी है यार, थ्योरी रटनी नहीं है। थ्योरी में क्या बोल दिया कि दो पैरेलल वायर है और एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, रट लेते हैं। रटना नहीं है यार, रटना क्या होता है, मैंने देखो दो वायर पैरेलल ले लिए, करंट सेम डायरेक्शन में भेज दिया, राइट हैंड पाम लगाया, ऊपर करंट की डायरेक्शन पॉइंट जिस पॉइंट पर चाहिए और इसके साथ में जो एरिया वेक्टर है डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन, यहां पर इनवर्ड डायरेक्शन, इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड करें तो यहां पर मिलेगी इसके अकॉर्डिंग पॉइंट, और इधर हम लोग फाइंड करें तो इधर क्या मिलेगा, क्रॉस। अब भाई यार क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस हमारा साउथ पोल, डॉट हमारा नॉर्थ पोल, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, दोनों के बीच में क्या होगा,
अट्रैक्शन, इसीलिए दो पैरेलल वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत अच्छे हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता भी है। चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर के एक एक पॉइंट बहुत बड़ा है भाई साहब, एक एक वर्ड बहुत बड़ा है इस पॉइंट का, इस चैप्टर का। नेक्स्ट, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे। ये रहा मेरा वायर, ये रहा मेरा वायर, ये रहा करंट, डॉट हटा देते हैं, एरो हटा देते हैं, ये रहे करंट। चलो भाई इसके अकॉर्डिंग लगाओ, इधर बनेगा क्रॉस, इधर बनेगा आउटवर्ड, इधर बनेगा मेरा आउटवर्ड, इधर बनेगा मेरा क्रॉस। दोनों के बीच में मुझे क्या देखना पड़ रहा है, नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये क्या देखना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिपल्सन। चलो आगे थ्योरी पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, charge moving in a magnetic field experience a force expect when it is moving in direction of parallel to it। वही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमारा चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो वहां पर जीरो फोर्स काम करेगी। अब ये देखो यहाँ पर ये कंडक्टर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये रख दिया कंडक्टर और वही लेफ्ट हैंड रूल लगाया, ये थंब, ये हमारी फिंगर, और ये जो हमारा जो डायरेक्शन हो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन, और जो एरो बता रहा है इसका मतलब ये जो कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ उठकर जा रहा है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कंडक्टर कुछ बाहर की तरफ है, कंडक्टर का मतलब ये नहीं इसके अंदर लेट रहा है, कंडक्टर बाहर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन, और ये ऊपर फोर्स की डायरेक्शन, तो ये उठकर कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये हमारा एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट डायग्राम, इसके अंदर हमारे यही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमारे अलोंग कंडक्टर की जो लेंथ है उसके अंदर करंट पाया जाएगा, और ये हमारा इस दर ये जो कंडक्टर है वो मोशन शो करेगा। अब देखो एक और डायग्राम आ गया, एक और डायग्राम क्या आ गया कि ये जो मैग्नेट है इसके बीच में कंडक्टर रखा है। अब इसको हम लोग बाहर ले आते हैं, बाहर क्या ले आते हैं कि ये पे जैसे मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ठीक है, लेकिन करंट अभी यहाँ पर क्या है, जीरो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन करंट क्या है, जीरो। अब मैंने करंट को फ्लो कराया ऊपर की तरफ, तो ये कंडक्टर किधर भाग गया, ऊपर की तरफ फ्लो कराया, और कंडक्टर मेरा किधर भाग गया। अगर मैं देखूं तो मेरे कंडक्टर अगर इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये कुछ होगा या ये कुछ होगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि करंट आउटवर्ड है, नहीं ये ही होगा, इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डॉटेड है वो कौन है, क्रॉस, ये जो डॉट होंगे वो क्रॉस ही होंगे। अगर मुझे डायग्राम में नहीं दिख रहे तब भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से पता लगा लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रही है, इस साइड में, फोर्स किधर काम कर रही है, हमारी पीछे की साइड में। मींस ये मेरा कंडक्टर और ये जो रखा है वो रखा है इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड में, और इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा फोर्स, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर करंट, और इस पर लगने वाली फोर्स इस तरफ, तो ये पूरा का पूरा वायर इधर बेंड हो जाएगा, जो कि ये हो रहा। अगर उधर बेंड करना है तो हमने करंट का फ्लो क्या कर दिया, रिवर्स, हमारा करंट का फ्लो हमने ले आए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आया, करंट का फ्लो किधर आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर लग रही है, फोर्स लग रही है पड़ोसी के घर में अरे ऐसे हो तो बोल देना, फोर्स लग रही है इस तरफ, तो इसलिए ये फोर्स इसको इधर भेज देगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो ही गया। सिंस करंट I बराबर Q/T, तो हमें पता था F इक्वल टू IBL, तो F इक्वल टू I बराबर क्या होता है, Q/T, तो I की जगह Q/T और BL में ऐसा भी रख दूंगा।
नेक्स्ट एसी मोटर डीसी मोटर चले गए आपको छोड़कर। नेक्स्ट अब इसके बाद में चलो, अब जो लास्ट टॉपिक तुम्हारा है इस कॉन्सेप्ट का, इस चैप्टर का, वो अब हमारा बचता है डोमेस्टिक सर्किट का। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितनी भी फोर्स लगनी थी, मैग्नेटिक फील्ड लगने थे, वो हो गए अब कंप्लीट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा डोमेस्टिक सर्किट्स, जो बिल्कुल फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी आते हैं, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जो भी अभी पढ़ा है उसको रिपीट करते रहिए।